हेलो एवरीवन। देखिए, स्मॉल कंपनी के बारे में आपको देखो क्या क्या पता होना चाहिए जब आप पेपर देने जा रहे हैं टीजीटी या पीजीटी का। जैसे कि कल 4 जून में कॉमर्स का टीजीटी है आपका, तो आपको स्मॉल कंपनी का सेक्शन पता होना चाहिए। 285 है उसका सेक्शन, और उसकी पेड अप कैपिटल और टर्नओवर का क्या लिमिट है। तो जो अभी अगर नवंबर 2025 की बात करें तो अभी तक वो 4 और 40 था कि पेड अप कैपिटल 4 करोड़ तक होना चाहिए और जो आपकी टर्नओवर है वो 40 करोड़ तक होना चाहिए। लेकिन अगर अभी की बात करें, अपडेटेड बात करें, तो यही आपका पेड अप कैपिटल अप टू 10 CR हो गया है और 100 जो टर्नओवर है वो 100 CR हो गया है। तो आप देख लीजिएगा कि 440 पूछा है, क्योंकि उसमें ऑप्शंस में 440 पूछेगा नवंबर 2025 तक का, या फिर 10 और 100 पूछेगा। तो दोनों में जो भी ऑप्शन रहेगा वो आपको टिक करना है, ठीक है। और बाकी आपको उसके बारे में क्या पता होना चाहिए कि इसमें जो मीटिंग रिक्वायर्ड होती हैं एनुअली वो सिर्फ 2 होती हैं। वैसे तो नॉर्मल कंपनी में आप किसी में देखेंगे तो 4 कंपनी एनुअली रिक्वायर्ड होती हैं, जो कि अभी पूछा भी था किसी में KVS में या AMRS में कि एनुअली कितनी रिक्वायर्ड होती है, तो 4 थी उसमें। लेकिन यहाँ पर 2 रिक्वायर्ड होती हैं केवल। और आपको जो ध्यान रखना है कि आप किस कंपनी को स्मॉल कंपनी नहीं कह सकते। एक पब्लिक कंपनी को आप स्मॉल कंपनी नहीं कह सकते। 3 बात याद रखनी है: पब्लिक कंपनी, कोई होल्डिंग और सब्सिडरी, और आपका थर्ड है जो आपको ध्यान रखना है NPO, जो कि सेक्शन 8 में बताया गया है, ठीक है। तो ये तीनों